नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हमारे साथ में आगर कृषि उपज मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश मित्तल साहब हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो आगर कृषि उपज मंडी है वो सोयाबीन के क्या भाव है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। आगर की मंडी एक क्लास वर्ग की मंडी है। यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 10,000 बोरी सोयाबीन की आवक रहती है। हमारी मंडी के अंदर कृषकों को की उपज का तोल बढ़िया होता है। यहाँ पर ऑक्शन के भाव अन्य मंडियों से अधिकतर समय ज्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि हमारी मंडी के अंदर 6 प्लांट डायरेक्ट खरीदी कर रहे हैं, जिसमें अभी एग्रो, सिमरन, अमृत, एबिस और मित्तल प्लांट डायरेक्ट खरीदी कर रहे हैं। उनकी आपस की कंपटीशन के कारण किसानों को बहुत ही अच्छे मूल्य हमारी मंडी के अंदर मिलते हैं। बहुत सारे चीजें ये आती है कि किसानों के बीच में कि हमें भाव नहीं मिल रहा है, हमसे कम रेट में हमारी सोयाबीन खरीदी गई है। आखिर ये किस प्रकार की सोयाबीन जो होती है इस प्रकार का भाव मिलता है? क्या गिल्ली की वजह से या मिट्टी मिली हुई वजह से किसान को कैसी सोयाबीन मंडी में आना चाहिए? मंडी के अंदर किसान भाइयों को हमेशा अपनी मंडी FAQ स्तर की लाना चाहिए, यानी उसको सुखा के लाए, ग्रेडिंग करके लाए तो उसके मूल्य और अच्छे मिलेंगे उनको। जनरली क्या होता है कि वो गीला माल ले आते हैं और उसमें मिट्टी रहती है, इसलिए वो विवाद का कारण बनती है। नहीं तो हमारे यहाँ हमेशा FAQ यदि माल लाएंगे तो उसके भाव 4,500 से 4,600 तक मिलते हैं। आज ही हमारे यहाँ मंडी 4,600 के अंदर भी गई है। अगर बात की जाए भैया तो अपने आगर की जो कृषि उपज में बाहर के किसान लोग भी आते हैं, सोयाबीन लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विश्वास है, व्यापारी भी अच्छे हैं और बड़े प्लांट वाले भी खरीदी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन जो विवाद होता है, इस तरीके की चीजें होती है, ये कहाँ गलतफहमी होती है किसानों और मंडी प्रशासन के बीच? अब इसके बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे आगर के आसपास अच्छी मंडी है नहीं। इधर जाएंगे अपन तो झालावाड़ तक कोई मंडी नहीं है, इधर बड़ौद इलाके के अंदर भी नहीं है, इधर आसपास भी नहीं है। तो किसान भाइयों को हमेशा अच्छा ही मूल्य, अच्छा ही तोल और अच्छा ही यहाँ पर पेमेंट हाथ के हाथ मिलता है। इसलिए आगर में ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मूल्य अन्य मंडियों से जो एक क्लास की मंडियां हैं, हमारे यहाँ पे अच्छा मूल्य मिलता है। उसकी फसल बेचने के बाद कितने समय बाद उसको पेमेंट मिल सकता है? हमारे यहाँ मंडी के अंदर तो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि हाथ के हाथ 15-15, 20-20 मिनट में पेमेंट मिल जाता है। कभी कभार यदि बैंक वगैरह पैसे की जो गाड़ी आती है कि उनका भुगतान नहीं आया है तो उस समय जरूर 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। नहीं तो जनरली हार्डली आधा घंटे के अंदर उसका माल तुलने के बाद पैसा किसान को मिल जाता है। हर साल की तुलना में इस बार मंडी की आवक कैसी है? हाँ, इस बार मंडी के अंदर आवक नहीं आने का मेन कारण भावांतर योजना है। भावांतर योजना की खरीदी 24 अक्टूबर से चालू होगी, तो किसान भाई भावांतर योजना के अंदर माल तोलेंगे तभी उनको पैसे उसमें मिलेंगे। इसलिए भी आवक जो किसी समय में 20 से 25,000 बोरी रहती थी, इस बार 10 से 12,000 ही है। उसका मेन कारण भावांतर योजना है कि किसान भावांतर में ही माल तोलना पसंद करेंगे। अगर कोई किसान मान लो कि भावांतर 24 तारीख से खरीदारी चालू होगी, इसके बाद अगर कोई किसान कृषि उपज मंडी में बेचेगा तो उसको भावांतर का लाभ मिलेगा कि नहीं? ऐसा कुछ आपको निर्देश या कुछ मिले मंडी प्रशासन की ओर से? जो राज्य शासन की जो डिटेल आई है जिस तरीके से, उसके अंदर यही है कि 24 अक्टूबर से खरीदी चालू करेंगे, शायद 15 जनवरी तक खरीदी करेंगे। वो उसके अंदर जो किसान अपना माल लाएगा मंडी के अंदर, उसी के ऊपर वही उसी प्रकार की योजना है। मतलब अगर मान लो कि भावांतर की योजना का लाभ कृषि उपज मंडी के व्यापारी किस आधार पे दे सकते हैं? नहीं, व्यापारी को तो उसका वो जो पंजीयन के क्रमांक भी उसके अंदर डल जाएगा, जो उसकी आवक पर्ची रहती है उसके अंदर डल जाएगा, और उसको भुगतान भी शायद अभी तक मालूम पड़ा है कि नगद नहीं देके उसके खाते में जाएगा 24 अक्टूबर से जो खरीदी होगी। इसमें कितने रुपए तक की सोयाबीन के भाव मिलने के बाद भावांतर की कैटेगरी में आएगा? इसके बारे में हम कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, मुझे नहीं है। ये शासन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, तो आप लोगों को मालूम करना पड़ेगी।
अच्छा, बात की जाए कृषि उपज मंडी की तो मुझे जो जानकारी मिली है कि जैसे कि बदनावर है आपका आगर मालवा की कृषि उपज मंडी, यहाँ पर किसानों को अच्छे भाव मिल सकते हैं। तो आगर जिले के अंदर अगर बात की जाए तो अपना कानड़ के अंदर भी कृषि उपज मंडी है, बड़ौद है, सुसनेर है। यहाँ की मंडी की तुलना में आगर में भाव किस समय? आगर के जैसे सुसनेर के अंदर आवक कम रहती है, नलखड़ा में कम रहती है, कानड़ उप मंडी है तो वहाँ पे भी आवक कम रहती है। हमारे यहाँ अपने आगर की मंडी एक क्लास की मंडी है, इसलिए यहाँ पर कई तरह की किसानों को सुविधाएं हैं। इसलिए आगर है, बदनावर है, आस्था है, यहाँ पर क्या है कि प्लांटों की खरीदी डायरेक्ट है, इसलिए किसानों को मूल्य अच्छा मिलता है। तो ये थे हमारे साथ में आगर मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश मित्तल जी, जिन्होंने कहा है कि आगर कृषि उपज मंडी में किसानों को जो पेमेंट वाली व्यवस्था है वो तत्काल यहाँ पर पेमेंट मिलता है। और ये कहे कि पूरा जो ग्राउंड है वो सीसीटीवी कैमरे से लेस है। अगर किसी भी किसानों के साथ किसी के साथ अगर कहीं धोखा भी होता है या कहीं गलत चीजें भी होती है तो वो सिक्योरिटी के रूप में भी मंडी के अंदर रहेंगे। और रही बात आगर कृषि उपज मंडी की, तो यहाँ पर जो प्लांट है वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो आगर जिले के जो किसान भाई हैं वो चाहे सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ौद, कानड़, उस मंडी से कहीं ना कहीं यहाँ पर भाव अच्छा मिलेगा। तो आप भी यहाँ पर आइए और अपनी फसल बेचिए। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी।